राजकोट टीआरपी गेम जोन में नरसंहार या दुर्घटना। मित्र, तुमने खबर सुना, देखा कि कितने आसानी से राजकोट टीआरपी गेम जोन में नरसंहार किया गया। क्या कहते हो, नरसंहार नहीं, वो एक दुर्घटना था। मित्र, अच्छा बताओ, एक वाहन जिसका पिकअप इंटीरियर आरामदायक हो किंतु उसमें ब्रेक न हो, तो क्या तुम उस वाहन से यात्रा करना चाहोगे? क्या कहते हो, इसे वाहन से यात्रा करना आत्महत्या करने के जैसा है। इसी प्रकार जिस गेम जोन का न फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र हो, न ही मनोरंजन के लिए आवश्यक लाइसेंस हो, ऐसे भूमि पर संचालित हो रहा हो जहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति न हो और भी न जाने कौन कौन से आवश्यक लाइसेंस न हो, उसे मनोरंजन के लिए गेम जोन के बजाय सामूहिक नरसंहार स्थल कहना सर्वथा उचित होगा, क्योंकि वहां किसी भी आपदा से निपटने का व्यवस्था ही नहीं किया गया है, जैसा कि बिना ब्रेक के वाहन। 25 मई 2024 को टीआरपी गेम जोन राजकोट में हुए अग्निकांड में लगभग 35 लोग इतने बुरी तरह से झुलस गए कि उनके शवों को पहचानना भी मुश्किल हो गया। उनके पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करने का निर्णय लिया गया। इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार गेम जोन के संचालक तथा जनसामान्य की सुरक्षा के प्रति लापरवाह अधिकारी है। सूचना क्रांति के युग में इस घटना का समाचार द्रुत गति से संपूर्ण राष्ट्र में प्रसारित हो गया। कुछ लोग दुखी थे तो वही प्रशासन और जिम्मेदार राजनेता तथा अधिकारी घटनास्थल पर विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त हो गए। इसमें एक प्रमुख कार्य था राज्य के मंत्रियों को घटनास्थल का दौरा करवाना। इस अग्निकांड के कुछ ही घंटे के भीतर राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवार को ₹4 लाख तथा घायलों को ₹50,000 का सहायता का घोषणा कर पीड़ितों के घाव पर मलहम लगाने का प्रयास किया गया, जैसा कि प्रत्येक घटना के बाद होता है। कुछ दिनों तक समाचार पत्रों और अन्य समाचार माध्यमों में घटना से संबंधित अनेक रहस्योद्घाटन होता रहेगा, जैसे कि इसका संचालन बगैर आवश्यक अनुमति पत्र लाइसेंसेस सुरक्षा उपकरण के हो रहा था। इस गेम जोन के प्रबंधक संचालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अन्य की तलाश जारी है। कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित तथा कुछ का स्थानांतरण ट्रांसफर कर दिया गया है, किंतु इन सभी कार्यवाहियों में भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता है। यही कारण है कि कुछ अंतराल के बाद किसी अन्य स्थान पर ऐसी घटना पुनः घटती है और पूर्व में वर्णित प्रक्रिया दोहराई जाती है। क्या है इसका निदान? यह जनसामान्य को ही विचार करना होगा, क्योंकि ऐसी प्रत्येक घटना में उनके परिजनों के जीवन का मूल्य कुछ लाख रुपए आका जाता है और प्रक्रिया पूर्ववत चलती रहती है। ऐसे घटनाओं में किसी राजनेता या जिम्मेदार अधिकारियों के परिजनों का हानि होने का समाचार अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात प्रश्न यह है कि क्या जनसामान्य अपने परिजनों का उनके मृत्यु के बाद मूल्य प्राप्त करता रहेगा या फिर उनके सुरक्षित जीवन को कैसे सुनिश्चित करेंगे, इस पर कार्य करेंगे। बहुत हुआ, अब जनसामान्य अपने परिजनों को ऐसे नहीं खोएगा। इसके लिए मात्र उत्तरदायी सरकार तथा प्रशासन पर निर्भर रहना स्वयं को धोखा देना है। इसलिए आज ये शपथ लो कि जब भी किसी सार्वजनिक स्थल, शॉपिंग मॉल, गेम जोन, मल्टीप्लेक्स इत्यादि पर जाते हैं तो वहां देखें कि व्यवस्थित आपातकालीन फायर एग्जिट, क्लीन इमरजेंसी फायर एग्जिट, अर्थात उस एग्जिट पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में वहां से आसानी से निकला जा सके। अगर ऐसी व्यवस्था न हो तो विनम्रता से उस शॉपिंग मॉल, गेम जोन, मल्टीप्लेक्स इत्यादि के जिम्मेदार प्रबंधक को अवगत कराए। ध्यान रहे, वहां लड़ाई नहीं करना है। अपने मोबाइल में उस अव्यवस्थित फायर एग्जिट का फोटो, वीडियो खींच लो और बाहर निकलकर शांति से सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि में इन फोटो, वीडियो को पोस्ट करके लोगों से इन जगहों पर अपना जीवन खतरे में डालकर न आने तथा संभव हो तो सरकार और प्रशासन तंत्र को टैग करें या डायरेक्ट मैसेज भी भेजकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का आग्रह करें। सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि समस्त सार्वजनिक स्थानों जैसे शॉपिंग मॉल, गेम जोन, मल्टीप्लेक्स इत्यादि स्थानों पर आवश्यक लाइसेंस की वैधता उस स्थल में प्रवेश के समस्त द्वारों पर स्पष्ट रूप से लिखवाई जाए, जिससे जनसामान्य को उस स्थान के सुरक्षा संबंधित आवश्यक अनुमति की जानकारी प्राप्त हो सके। गुजरात उच्च न्यायालय को भी इस नृशंस घटना के बाद यह कहने को बाध्य होना पड़ा कि उन्हें राज्य सरकार के तंत्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यह गेम जोन बिना अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र के लगभग 3 वर्षों से संचालित हो रहा है। यह शहर के मध्य में है तथा इसके उद्घाटन पर राजकोट नगर निगम के प्रमुख भी उपस्थित हुए थे। इसके बाद भी भारी अनियमितता, जिसके कारण लोगों को प्राण गंवाना पड़ा। प्रशासन तंत्र को सुरक्षा व्यवस्था को अपने कार्यशैली में आत्मसात करना होगा, क्योंकि किसी घटना के बाद विशेष अभियान चलाकर सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। आशंका है कि सरकार और प्रशासन इन सुझाव पर अमल करें या न करें, समस्त जनसामान्य से आग्रह है कि वे पूर्व में उल्लेखित सुरक्षा के उपाय को अवश्य अपनाएं तथा स्वयं और परिवार के साथ जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।